हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 11 इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, वहां पे एक्सरसाइज 6.5 में आप देखना रफ स्केच निकालने बोला है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, और उसका साइन को डिस्कस करने बोला है, और हमें उस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी निकालने बोल सकता है। वही हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन इस प्रकार होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो नंबर 1, डिस्कस द ग्राफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ड्रॉ द ग्राफ होगा जो भी है, हेंस डिस्कस द साइन ऑफ दिस। तो रफ स्केच बनाएंगे हम, ठीक है, और उसका साइन को डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन का निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कुछ चीजें याद रखना है हमें कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, ये हमें अगर रफ स्केच करोगे तो पैराबोला मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर है? अगर तो ए पॉजिटिव है, इस केस में जैसे इस केस में ए पॉजिटिव है, तो आपका अपवर्ड पैराबोला आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है। तो जब रफ स्केच करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर तो ए नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब कुछ इस प्रकार, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जो पार्ट 3 है क्वेश्चन, वहां पे दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो ए का वैल्यू क्या है -1, बी का वैल्यू क्या है -1, सी का वैल्यू 2 है। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या? कांस्टेंट होता है। तो इसका अगर मैंने ग्राफ बनाया तो मेरा वो डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। इस केस में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस केस में पैराबोला बनाएंगे तो हमें ये अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, ठीक है। अब तो हमें पता चल गया, इसको डायग्राम बनाएंगे तो पैराबोला मिलेगा। क्या स्टेप्स है जान लो। अच्छा, पैराबोला में ये जो पॉइंट है जहां पे नेचर ऑफ द कर्व चेंज हो रहा है, देखो पहले नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, इस पॉइंट के बाद ऊपर जाने लगा, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको वर्टेक्स बोलते हैं पैराबोला का, ठीक है। देखिए कैसे अप्रोच क्या होगा हमारा। सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे मान लेते हैं, उसे हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह वाई लिख ले रहा हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पहला स्टेप है फैक्टराइज करना। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4, यानी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। अब देखना ध्यान से, y जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू -1 होगा। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -1, मतलब -1 कर दोगे तो y जीरो हो जाएगा ना, मतलब पॉइंट मिल गया। -1 करेंगे तो y जीरो होगा। दूसरा पॉइंट निकालना है, यहां से हमें 2 पॉइंट मिलेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, बिकॉज ये पॉइंट जो मिलेगा वो एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आप x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करते हो तो x4, मतलब y का वैल्यू 0 कब होगा? y का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू 4 होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फैक्टराइज करके ये जो आ रहे हैं इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू -1 आया, मतलब -1 कॉमा 0 इज योर फर्स्ट पॉइंट। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 मतलब 4 कॉमा 0 इज योर अनदर पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, वर्टेक्स निकालेंगे। ये 2 काम हो गया तो आपका डायग्राम बन जाएगा। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? याद देखिए, वर्टेक्स का जो होता है बस याद रखना है, -b/2a माइनस डेल्टा बाई 4a, ये याद रखना। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये याद, पहला फैक्टराइज किया, देख लिया y जीरो कब है भाई? जब x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 4 है, तो पॉइंट मिल गया आपका, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी वर्टेक्स मेरा मिलेगा। तो a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, और c का वैल्यू -4 है। चेक करो, यस और नो?
तो ये पॉइंट निकाल लो, माइनस बी, तो बी है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a, ठीक है। अच्छा, माइनस डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने। यहां पे करते हैं, इसे मैं रख कर दे रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। तो डेल्टा निकालो अलग से, डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा क्या होगा इस केस में, 9 प्लस 16, यानी डेल्टा होगा 25। तो ये हो गया माइनस 25, 4 इंटू ए यानी 4, यानी हो गया 3/2 कॉमा माइनस 6 होल 1/4। व्हाट इसमें मिल गया, मतलब 3 पॉइंट मिला हमको। यहां से पहला पॉइंट क्या था भाई, -1,0, दूसरा पॉइंट था 4,0, तीसरा पॉइंट है वर्टेक्स। ये 3 पॉइंट से ही हम डायग्राम बना सकते हैं। हालांकि 2-3 पॉइंट और ले लेना, ये क्लियर है। देखिए ध्यान से, 2-3 पॉइंट और लेना मतलब आप x को मान लो 2, x को अगर 2 लोगे तो y क्या होगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 होगा। ये आपका एक और पॉइंट निकल गया, वैल्यू पुट करके पॉइंट निकल। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी, क्योंकि डायग्राम इसी से बन गया हमारा। ये 3 डायग्राम, ये 3 पॉइंट मिल गया, डायग्राम बन गया ऑलमोस्ट। लेकिन हम लोग 6 पॉइंट जनरली लेते हैं। एक और पॉइंट ले लो, सपोज x को मैंने 0 मान लिया, x को अगर 0 मानोगे तो y क्या होगा बोलो, 0 माइनस 0 -4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट बहुत है। चलो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। रफ स्केच बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। एक रफ स्केच बना रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, -1,0, -1,0 ए। बी क्या है, 4,0, 1 2 3 4, 4,0। वर्टेक्स 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 यहां पे होगा ऑलमोस्ट, -6 होल 1/4, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6 होल 1/4, मतलब यहां पे ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। देखो रफली मैंने मार्क किया, ये पॉइंट होगा मेरा, तुम लोग भी रफ में मार्क कर सकते हो ये पॉइंट सी। तो ये आपका मिल गया। देखो एक पॉइंट क्या है, 0,-4, यानी ये रहा डी ए डी। ई क्या है भाई, 2, -6, 2 1 2, -6, मतलब यहां पे होगा कहीं पर, ठीक है। मार्क कर लेना, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना, ये बहुत करीब करीब पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये रफ स्केच जोड़ देना है। देखो ये आपका वर्टेक्स है, मतलब यहां से चेंज होगा, ये लग गया, ये आपका आ गया पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। देख लो ध्यान से, फैक्टराइज करें, 2 पॉइंट मिला, 1 2 वर्टेक्स मिला। ये 3 पॉइंट से भी कोई बंदा चाहे तो बना सकता था, मैंने 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। ये ई वाला पॉइंट बहुत क्लोज था सी से, बट डजंट मैटर, इट विल कम। क्लियर है। अब क्या बोला है, ये तो ग्राफ बन गया मेरा। डिस्कस द साइन, साइन क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। ये y, ये जो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका जो ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट देख लो, यहां पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 है। फंक्शन डिस्कस द साइन मतलब y के साइन को डिस्कस करना है। तो यहां पे y 0 है, तो y 0 कब है, x इक्वल्स टू -1 पे और x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू 4 पे। देखो 4 पे और -1 पे y 0 है। अब y
ग्रेटर देन जीरो कब है, y ग्रेटर देन जीरो कब है, देखो ये y, ठीक है, माइनस सॉरी 4,0, 4 की x वैल्यू 4 है, इसके बाद देखो y का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब 4 के इस साइड y का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 4 y पॉजिटिव आ रहा है। इधर भी देखो ये है, ये पॉजिटिव हो रहा है, y का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब x लेस देन -1। इधर आ रहे हो y पॉजिटिव, इधर जा रहे हो y पॉजिटिव, ठीक है। y नेगेटिव कब हो रहा है, ये वाला वैल्यू, y का वैल्यू नेगेटिव कब हो रहा है, ये नेगेटिव है, देखो इस यहाँ पे इसके बीच में है कि नहीं, ये x का वैल्यू है जो y नेगेटिव हो रहा है, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो -1 और 4 के बीच में, मतलब y का वैल्यू लेस देन 0 कब है, -1 से 4 के बीच में, ये आपका डिस्कस द साइन हो गया। अगेन 0 कब है y का वैल्यू, एट x इक्वल्स टू -1 एट x इक्वल्स टू 4। y का वैल्यू पॉजिटिव कब है, इधर चेक करो 4 के बाद -1 से पहले। y का वैल्यू नेगेटिव कब है, ये वाला एरिया में नेगेटिव है, ग्राफ देख लो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका -1 और 4 के बीच में। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू सॉरी, ये देखो ऐसे ग्राफ गया 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 नीचे गिरा है, इसके बाद उठा है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू इसका क्या है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है ये। मिनिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू जो वर्टेक्स था -6 होल 1/4, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। सो इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, -6 होल 1/4। अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता तो मेरा एक मैक्सिमम वैल्यू आता, समझ रहे हो, ग्राफ ऐसा है तो आपका एक मिनिमम वैल्यू आएगा। क्लियर है, तो इस तरह हम इसका एक रफ स्केच बना सकते हैं। हमें क्लियर, इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैंने देखा कि अपवर्ड पैराबोला बनाया, डाउनवर्ड पैराबोला एक बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये अपवर्ड पैराबोला क्लियर है, फैक्टराइज करके 2 पॉइंट निकालोगे जो एक्सिस पे लाई करेगा, फिर वर्टेक्स निकालोगे इस फॉर्मूला से, ये 3 पॉइंट से ही आपको ग्राफ मिल जाएगा। 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। अच्छा इसका साइन भी डिस्कस कर लिया, एक आपको डाउनवर्ड बना के दिखा रहे हैं, देखिएगा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, हालांकि बोला डिस्कस द साइन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैं इसका आपको ये वाले का 2 - x - x², इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। f(x) इक्वल्स टू दिस, इसको फैक्टराइज करते पहले, तो f(x) इक्वल्स टू 2 - 2x + x - x²। सबसे पहला काम है मेरा फैक्टराइज करना, 2 1 - x + x 1 - x। f(x) क्या है, 1 - x 2 + x। ये 0 कब होगा, 1 - x इज 0 यानी x इज 1, मतलब 1, 0 आपका एक पॉइंट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 0 कब होगा, -2 पे, 2 + x इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -2, ऐसा ना। ये दूसरा पॉइंट है आपका -2, 0, सही है। ए बी मिल गया, पहला पार्ट डन। दूसरा वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स मेरा क्या होगा, मैंने पहले बोला है -b/2a, -delta/4a। डेल्टा निकालो पहले, डेल्टा निकालो। ये जो हमारा इक्वेशन था f(x) इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे a है -1 जो x² के साथ है, b है -1 जो x के साथ है, c है कांस्टेंट। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा b² - 4ac, डेल्टा होगा 1 + 8 यानी कि 9 होगा, सही है। अब यहाँ वर्टेक्स निकाल दो, -b मतलब 1/2 × -1 -½ आ रहा है, चेक कर लो। -b +1 2 × -1 मतलब -2 नीचे आ गया, मतलब -½ माइनस डेल्टा, डेल्टा 9 है, 4a 4 × -1 -4, ये कट गया, मतलब वर्टेक्स आपका -½ और 9/4 आ रहा है। 9/4 मतलब 2 होल 1/4, ये वर्टेक्स है आपका।
बस ये 3 पॉइंट हम बना रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। अब ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये 3 पॉइंट मिलने से मेरा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1,0 1,0 यहाँ पे है, -2,0 यहाँ पे है, ये सुनो, -½ एंड 2 होल 1/4। तो -½ कहाँ पे होगा? -½ यहाँ पे होगा, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4 लगभग यहाँ पे है, मतलब ये वाला वर्टेक्स है आपका, समझ रहे हो, ये वाला वर्टेक्स है। अब ये आपका देखो, ये आपका क्या हो गया? डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। 1-2 पॉइंट और ले सकते थे, जैसे कि x का वैल्यू अगर आप ले लो 2 ले लो, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू -1 ले लो, देखो क्या आ रहा है y का वैल्यू, फिर वो पॉइंट प्लॉट कर लो। वी कैन डू लाइक दिस, बट 3 पॉइंट होने से मेरा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, और इसका देखो, इसका ना मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ग्राफ गया है ऊपर फिर नीचे आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? 2 1/4, 2 होल 1/4, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, इससे बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 होल 1/4। और देख लो पॉजिटिव कब है, इसके बीच में पॉजिटिव है, चेक करो, मतलब y मेरा पॉजिटिव कब है? पहले तो 0 लेते, y मेरा 0 कब है भाई? जब x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू -2 है। y मेरा पॉजिटिव कब है? देखो y पॉजिटिव इनके बीच में, मतलब -2 लेस देन x लेस देन 1, इसके बीच में मेरा y पॉजिटिव है। y नेगेटिव कब है? इसके बाद, मतलब x ग्रेटर देन 1 और इसके बाद, यानी कि x लेस देन -2, यहाँ पे y नेगेटिव है। तो अपवर्ड पैराबोला एक दिखाया और एक डाउनवर्ड पैराबोला दिखाया, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के वीडियो मतलब अगर देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वी वांट अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो, तो मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो बनाऊंगा। मैंने ये सोचा है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं कवर करूँ, 11 12 को, 12 तो नेक्स्ट ईयर आएगा, 11 को, ठीक है। एवरीबडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।